वेलकम बैक टू शो। और आज एक और सेगमेंट हम आपके पास लेके आए जिसका मौजू बहुत ही दिलचस्प है और आम भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने मुआशरे में देखा है कि लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग और डाइट की वजह से उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन डाइट को प्रॉपरली किस अंदाज में लिया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, और डाइट के फ़ायदे कितने हैं, नुकसानात कितने हैं, और उसको अगर आपने फॉलो करना है तो उसको किस तरह से जो है वो हमने फॉलो करना है, इस तमाम तर इशू के ऊपर आज बात करेंगे। बिल्कुल, और बातचीत करने के लिए जी इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, ये काम कैसे करते हैं, और आप लोग हम लोग जो अपना बहुत बेदयानी कर देते हैं डाइट के नाम पर, उसे बातचीत करने के लिए मिनाहिल हारून हमें ज्वाइन करिए। मिनाहिल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे मैं बात करती हूँ, उससे पहले नाज़रीन आपको बताती चलूँ, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है नीचे नंबर चल रहा है, आप लोग कॉल करके अपने क्वेश्चन मिनाहिल से पूछ सकते हैं। मिनाहिल, फर्स्टली प्लीज टेल मी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, एंड हम लोग क्या अपनी डाइट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना उसमें क्या गलतियां कर बैठते हैं। पहली बात तो यह है कि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा फेमस है उसके बेनिफिट्स की वजह से, कि एक तो हमारा जो वेट लॉस है वो जल्दी हो जाता है, ठीक है, लेकिन अब जो विंडोज़ होती हैं इसमें वो डिफरेंट विंडोज़ आती हैं, और ये बिल्कुल जो है ना, जैसे हम रोज़ा रखते हैं तो सेम ऐसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि ड्यूरिंग फास्टिंग आप पानी पी सकते हैं या आप कोई 0 कैलोरी फूड आइटम ले सकते हैं। 0 कैलोरी में हमारे पास पॉपकॉर्न, फ्रूट्स ये शामिल होते हैं। अच्छा, फ्रूट्स और 0 कैलोरी। हाँ जी। और इसके अलावा ये होता है कि इसकी डिफरेंट विंडोज होती हैं, जैसे 16/8, 18/6। अब ये इसका मतलब ये है कि 16/8 अगर हम कर रहे हैं तो 16 आवर्स जो है हमने भूखा रहना है और 8 आवर्स हमने खाना है। अच्छा, ठीक है, दबा के खाना है? नहीं, दबा के अपने टाइमिंग में खाएं, जितनी आपकी शुगरी आइटम्स आप अवॉइड करेंगे उसमें, या कोई ऐसी चीज हो के हाई फैट आपको बन सकता है, तो फिर इसको अवॉइड ही करेंगे। अगर तो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी करना चाह रहे हैं, मतलब जैसे अगर किसी का वेट 64 है, वो परफेक्ट आइडियल वेट पे है, तो वो आइसक्रीम भी ले सकता है अपनी फास्टिंग विंडो में, आपने बस अपना वेट मेंटेन करना है। लेकिन अगर आपने वेट लॉस की तरफ जाना है तो फिर आपने कैलोरी डेफिसिट में जाना है, यानी 800, 1000 इतनी कैलोरीज रखनी है। 2000 से नीचे नीचे होना चाहिए। हाँ जी, अगर आप 100 kg से लेस हैं तो ओके ओके, दैट शुड बी बिलो। बहुत ज्यादा हमने देखा निमरा कि जो लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ जाते हैं, या फिर जिस विंडो की आपने बात की, तो उनकी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो किसी से कंसल्ट करते नहीं है। जिस तरह आप हैं, डॉक्टर हैं, आपसे कंसल्ट किया जाए, पूछा जाए, तो ये कंसल्टेशन कितनी ज़्यादा लाजमी है? देखिए, अगर तो आपको कोई मेडिकल हेल्थ इशू है, जैसे आप डायबिटिक पेशेंट हैं, बीपी का इशू आपको रहता है, लिवर प्रॉब्लम है, किडनी, या कोई भी ऐसा मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो फिर आपने डॉक्टर से या डाइटिशियन से कंसल्ट करना है, क्योंकि इसमें होता ये है कि ये आपके लिवर, किडनीज पे अफेक्ट करता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी डाइट को आपने लॉन्ग टर्म फॉलो नहीं करना, लाइक 15 to 20 डेज आर ओके, लेकिन इससे ज़्यादा इसको फॉलो नहीं करना। ठीक है, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए हमारे नाज़रीन को एक बाकायदा स्केड्यूल बताएं इनको, ताकि ये आसान अल्फाज में समझ जाएं कि व्हाट दे गॉट टू डू। राइट, तो मैं एक छोटा सा डाइट प्लान बता देती हूँ जो आप सब फॉलो करके 10 kg लूज कर सकते हैं अपना। अच्छा। 30 डेज में। लेकिन ये है कि अपने डॉक्टर से पूछ लें, अगर आपको कोई मेडिकल हेल्थ इशू नहीं है तो फिर आप ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम विंडो रखेंगे 16/8 की, यानी कि 16 आवर्स आपने भूखा रहना है और 8 आवर्स आपने खाना है। सही है। अब लोग कहेंगे भाई ये साइकिल बहुत ज्यादा है, ये इतनी बड़ी नहीं है। देखें, 12 घंटे तो हम सो रहे हैं, 12 o'clock अगर आप उठते हैं तो आप 8 o'clock अपना लास्ट डिनर करेंगे, ये साइकिल इस तरह से चलेगी। रात को 8 बजे आपने खाना खाया, उसके बाद यू गो टू स्लीप, या एंड देन यू वेक अप एट लाइक 12 o'clock, और फिर वहां से आपका टाइमिंग शुरू होगा फास्टिंग का। अब इसमें प्लान क्या होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए फूड के, वो मैं बता देती हूँ। तो अब आपने मैनेज करना है अपने कैलोरी से रिलेटेड, लेकिन मैं एक छोटा सा प्लान बताती हूँ उसमें। जैसे आप फास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें मैं आपको ब्रेकफास्ट की 3 ऑप्शंस दूंगी। या तो आप 2 अंडे लें, उसमें बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स डालें, उसको खाना है। साथ में आप 2 से 3 टेबलस्पून योगर्ट के ले सकते हैं, या हाफ कप ग्रीन टी ले सकते हैं। ये नहीं लेना तो आप बेसन का चीला बना लें। ठीक है, ओके। बेसन आपने ले लेना है 3 टेबलस्पून, उसके अंदर आप 1 अंडा डाल लें और थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल लें। उसको आपने लेना है मिंट चटनी के साथ, यानी कि 3 से 4 टेबलस्पून आपकी चटनी हो जाएगी साथ में। अगर वो भी आपने नहीं लेना तो फिर आप स्मूदी बना सकते हैं। अच्छा। स्मूदी आपने कैसे बनाना है कि आपने 2 टेबलस्पून लेने हैं ओट्स के। उसको रात को आपने 1 कप दूध में रख देना है। सुबह उठ के आपने कोई भी एक फ्रूट उसके अंदर ब्लेंड करना है और वो स्मूदी पी लेना है। ठीक है, ये अगर हम 12 o'clock अपनी साइकिल शुरू करते हैं तो फिर आपने 3 से 4 o'clock अपना लंच ले लेना है। ठीक है,
तो उसमें आप क्या खाएंगे, आपने सैलेड ले लेना है, साथ में कोई भी सालन, लेकिन ध्यान रखें आपने आलू इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, हाँ, जी। आलू इतना खतरनाक है? आलू स्टार्ची वेजिटेबल वो होती है, आपका वेट। हाँ जी, तो इस वजह से। और अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप 2 चिकन कबाब ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा स्नैक टाइम आ जाएगा जो कि हमारा होगा 5 से 6 o'clock तक। उसमें आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन आपने शुगरी फ्रूट नहीं लेना, जैसे कि हमारे पास मैंगो है आजकल, हाँ, ठीक है। उसके बाद हमारा डिनर टाइम आ जाएगा, उसमें आप दाल ले सकते हैं या कोई भी सालन ले सकते हैं। अगेन आप सैलेड के साथ ले लें, या फिर अगर रोटी चावल खाने का दिल कर रहा है तो आप 3 इंच की रोटी ले सकते हैं, यानी कि 40 ग्राम पेड़ा बनेगा आपका, ओके। उसकी रोटी। या तो ये मेजर कैसे करे कोई? अच्छा, How do- किचन स्केल होता है मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है। जिन्होंने वेट लॉस करना होता है या वेट मेंटेन करना है, आप लोग अपने पास किचन स्केल रखें, ठीक है। उस पे ग्राम्स में सही से आपकी अमाउंट्स आ जाती हैं। ओके। तो इसके साथ ये है कि 3 इंच की रोटी हो गई आपकी 40 ग्राम पेड़े की। या फिर अगर राइस लेने हैं तो 4 टेबलस्पून राइस ले सकते हैं। और अगर रात को आप देर तक जाग रहे हैं तो फिर आप हाफ कप ग्रीन टी ले सकते हैं या ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सा प्लान रहेगा। इससे आप 10 kg लूज कर सकते हैं विद इन 30 days। क्या Very बात है, nice. सिंपल ये सिंपल क्यों है? अब अच्छा, मजे की बात ये कि न्यूट्रिशियस भी आपको जो प्रॉब्लम्स अच्छा, वैसे आप भूखे रह रहे हैं, खुद को बीमार करते करूंगा। हैं। मोहम्मद शाहीन है हमारे साथ भावल नगर से, वो सवाल करना चाहते हैं आपसे। शाहीन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, बताइएगा क्या पूछना चाहते हैं मिनाइल से। शाहीन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी सर, पूछिएगा प्लीज। मेरा सवाल ये है मिनाहिल मैम से कि मुझे ना डाइट प्लान के बारे में कुछ मालूमात करनी थी कि मेरा थोड़ा सा पेट बाहर निकला हुआ है। ठीक। ठीक, आपका वेट वगैरह कितना है राइट नाउ? वेट मेरा 106 kg है। लेकिन पेट निकला है। 106 kg। और एज क्या है आपकी? एज मेरी 40 years है। 40 साल, 106 kg। ठीक हो गया। मिनाहिल बताइए। थोड़ा खाया करें। तो इसके आप टीवी देखिए, चलिए, टीवी देखिए, आप आपको इंडियन जवाब न्यूज़ मिलता है, देखिए, हम मिनाहिल आपको बताते बताते हैं अभी। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर तो इन्होंने डाइट प्लान के बगैर करना है, जैसे हम नॉर्मल चाह रहे होते हैं, तो आपने प्रोसेस फूड बिल्कुल नहीं लेना। जो बाहर से जंक फूड आता है उसको बिल्कुल खत्म कर दें। शुगर को अपनी जिंदगी से निकाल दें आप, ठीक चाहे है? वो किसी फॉर्म में भी है। हाँ, चाहे किसी ऐसे नहीं हो form कि में भी। 3 कप आप चाय के पी रहे हैं आराम हाँ, से, चीनी डाल। और जो फ्रूट्स हैं जिनमें शुगर ज्यादा होती है वो भी ना लें। और इसके अलावा ये है कि घर का खाना खाएं, खालिस खुराक खाएं। जैसे इनका वेट है 100 kg, तो इनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी। हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट ही 800-1000 से कर रहे होते हैं। ठीक। तो अपनी कैलोरीज का ध्यान रखें, उसमें रहते हुए खाएं। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये अपना वेट लॉस सिर्फ डाइट से करेंगे तो फिर इनका जो है ना वो पोस्चर सही नहीं बनेगा। कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं वो पतले होते हैं ना तो प्यारे नहीं लगते। हम जैसा कि कहते हैं यार बीमार लग रहे हो। जैसा कि मैं हाँ, क्या हो नहीं, गया आप तो तुम्हें? फिट है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि आपने साथ में वर्कआउट नहीं किया होता। इसीलिए आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है जब आपने बहुत ज्यादा केजीज में रिड्यूस करना है। अच्छा मनाइल, एक प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता है कि जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो वर्कआउट के दौरान आप जो है उसके बाद आपको ज्यादा भूख लगती है। इसकी क्या मतलब, वो फिर कंट्रोल नहीं होती? तो वर्कआउट से बेहतर है कि बंदा हल्की फुल्की डाइट कर ले। अच्छा, इसमें यह है कि आप अपनी डाइट में ना प्रोटीन को ऐड नहीं करें ज़्यादा। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट रखेंगे ना, मतलब प्रोटीन लेवल्स आपके पूरे हो रहे होंगे, तो फिर आपको ये चीज़ नहीं होगी। और वर्कआउट से पहले आप कोई एक फ्रूट या खजूर या कोई ऐसी चीज़ लेकर वर्कआउट किया करें, ताकि उस वक्त आपके एनर्जी लेवल्स इतने हों कि आप वो कर सकें। हम क्या करते हैं, हम भूखे जिम चले जाते हैं। ठीक है, ये अगर आपके पास एनर्जी होती है कि आप जिम में बल्कि जाके एम्प्टी स्टमक वर्कआउट रेकमेंड किया जाता है कि आप एक्सरसाइजेस करें। ऐसे है वो उन लोगों के लिए जो एनर्जेटिक रहते हैं जिम में जाकर, एम्प्टी स्टमक भी। ठीक अगर है। आपको लग रहा है कि नहीं आपका बीपी लो हो रहा है या कोई ऐसा मसला आ रहा है, तो फिर आप जो है वो हाई प्रोटीन जस्ट हैव अ गुड स्नैक, या स्नैक लेकर आप जाएं। डेट्स खा लें या कुछ इस तरह का खा सकते हैं। अच्छा, एक कॉलर है जी हमारे पास, हमाद कराची से। वो ये कह रहे हैं, उनका अच्छा क्वेश्चन है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे आम बहुत पसंद है और मैं गर्मी में दोपहर में सिर्फ आम खाता हूँ। तो डेली बेसिस पर सिर्फ आम खाना दोपहर में, इज इट ओके? ये मिर्जा गालिब के स्टूडेंट लग रहे हैं कि आम होने चाहिए और बेहिसाब होने चाहिए। जी, आप आम बिल्कुल खा सकते हैं अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है या आपने अपना वेट लूज नहीं करना ज्यादा, सिर्फ वेट मेंटेन करना है, तो आप आम खा सकते हैं। 2 से 3 आम आप खा सकते हैं इसीलिए, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, चले। ठीक। 2-3 से ज्यादा खाते हैं वैसे, जब मुझे 2-3 से बता रहे हैं पीसीआर। फिर उनको अपनी डाइट में ये करना है कि बाकी जो चीज़ें वो खा रहे हैं वो कम खाएंगे। जैसे अगर वो ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करते हैं उसको थोड़ा लाइट कर दें, डिनर को थोड़ा लाइट कर दें। बीच में अगर 3-4 मैंगोज खा आम रहे नहीं हैं, छोड़ना, लेकिन आम नहीं छोड़ना। गालिब की औलाद। अच्छा मनाइल, बहुत सारे लोग मेरी तरह के भी हैं जो इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखते कैलोरीज का। तो ये कैलोरी को आप इजीली किस तरह काउंट कर सकते हैं? ये तो आपको ही बेहतर पता हो गया। जो लोग बहुत ज्यादा
अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, लेकिन आम फेम जुबान में बताइएगा कि कैलोरीज को काउंट करने का क्या तरीका है? ठीक है, एक तो हमारे पास बहुत सारे कैलोरी कैलकुलेटर्स भी आ रहे हैं, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर नॉर्मल पर्सन। लेकिन अगर आप खुद कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो बस आपने ये करना है कि जैसे आपका वेट क्या है अभी? मेरा है अराउंड 85 85 है। चले पहले आई थिंक कॉलर को ले चलें, लेते हैं ठीक है। हमारे 85 से start साथ। करेंगे। ठीक है, या बात करते हैं मोहम्मद आरिफ है जी राजनपुर से। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैम। जी आरिफ साहब बताइएगा अपनी उम्र, अपना वेट और आपका जो सवाल है। जी बाजी मेरी उम्र है 21 साल और मेरा वेट है कोई एक मन को 20 किलो होगा। एक मन 20 किलो, तो ये तो 60 किलो हो गया। जी बस सर वो जी, आप- वजन बढ़ गया ना, इसका कोई हाल बताएं। अच्छा, 60 किलो भी बढ़ गया आपका? जी सर। अच्छा 60 किलो से परेशान है वो मिनाहिल। सही हो गया, आप ठीक है, ठीक हो गया जी, कैसे- बहुत Thank you. अच्छा, पहली बात तो ये है कि घर का खाना, फिर वही बात आएगी, प्रोसेस फूड नहीं लेना, शुगर नहीं लेनी, कैलोरिक रिक्वायरमेंट में रहना है। अभी हम कैलोरी के बारे में बात करेंगे तो फिर उनको भी पता चलेगा, फिर आप Exactly. अपनी कैलोरी फॉलो करिएगा तो आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, और डिटॉक्स ड्रिंक्स का भी बड़ा रोल होता है इसमें, अगर आप कोई रिकमेंड करना चाहें वेट लॉस के लिए, यू कैन। देखिए, डिटॉक्स ड्रिंक का वेट लॉस पे डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट Directly नहीं होता, obviously the metabolism को लेकिन बेहतर अगर आप करके अपने आपको- मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना चाहते हैं या आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लो करे, तो उसके लिए ये है कि आपने सुबह एक जग बनाना है पानी का, उसमें 4 ग्लास पानी डाल दें, उसके अंदर आपने बीट रूट जो है ना Yes. उसको पील करके वो डाल दें स्लाइसेस करके, साथ में आप लेमन के स्लाइसेस डाल दें Cucumber mint के डाल leaves। सकते हैं आप। क्यूकम्बर के भी डाल सकते हैं, लेकिन Chia मसला ये seeds। होता है चिया सीड, देखें Do they हर help? चीज में ना। अच्छा, मैंने रिसेंटली पढ़ा कि दे डू नॉट हेल्प मुझे फील ये हो रहा है कि हमें कॉल आई है बावल नगर से और राजनपुर से, तो थोड़ा सा आसान अल्फाज में बताया करें, लीमू का इस्तेमाल करना, आपने खीरे का इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो वो वही अच्छा और ऐसी चीजें बतानी है कि जो वहाँ पे अवेलेबल हों। हाँ चले ठीक है। ठीक है, देखिए चिया सीड जो है वो बहुत अच्छा है, वो कैल्शियम तो मलंगा ही बोलते हैं ना उसको। जी, तुख मलंगा जी, बोलते तो हैं। आसान अल्फाज। देखिए ना, ये तो ये मलंगा। ये होता है ना। चलें जी। वो हाई एंड कैल्शियम है, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि जिन लोगों को ब्लोटिंग होती है ना बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है पेट सूजा हुआ है या एसिडिटी का इशू रहता है, उनको चाहिए वो चिया सीड अवॉइड करें। ठीक है। लेकिन बाकी सब लोग लें इसको डाइट में, ये अच्छा है, कैल्शियम का सोर्स है। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगी कि हर चीज लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको, हाँ, कभी कभी आप लोग ले लें, वंस अ वीक ले लें, इस तरह से कर लें। Excess of anything is Excess of bad। everything is bad, हाँ। ऐसे ही अच्छा, है। मैं मेरे सवाल की तरफ आ जाइए। 85 मेरा वेट है, आगे बताइए। 85 आपका वेट है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 25 से। हाँ। आपके पास जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1.2 से, अगर आपकी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी है। अच्छा, वेरी नाइस। जो आपका तो वेट आंसर है, को ये 1.2 कैलोरीज के को साथ। मेजर करने लगे हम। जी जी, कैलोरीज को measure आपका करें। जो वेट है हाँ, उसको मल्टीप्लाई कर दें 25 से। 25, व्हाई एग्जैक्टली 25? ये That's the rule। या दैट्स द रूल। ओके, 25 से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद आपकी फिजिकल एक्टिविटी अगर नॉर्मल है तो 1.2 से करें मल्टीप्लाई। 1.2 से मल्टीप्लाई करें जो आंसर आ और रहा है। उसके बाद कैलोरीज आ जाएंगे। लेकिन अभी हमारे साथ कशिफ मौजूद हैं, कशिफ कादिर, ऑल द वे फ्रॉम वेहाड़ी। कशिफ, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बताइएगा आपका वेट क्या है और आपका सवाल क्या है? और मेरा वेट 70 केजी है। कितना ओके, केजी? 70। और 70 ठीक और मैं अपना वेट लूज करना चाहती हूँ। ठीक। और वेट, सिर्फ वेट लूज करना चाहते हैं? फिजिकल एक्टिविटी है आपकी कोई? नहीं। ओके, अच्छा, ठीक। चलें जी, Thank you, नाहिल आप कशिफ। बताएंगे उनको। अच्छा, इसमें ना आजकल बहुत ज्यादा रोल मेडिकल इश्यूज का भी आ रहा है। अगर आपको ख़वातीन में। B12 जी B12 डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है या विटामिन डी, आजकल तो हर इंसान को ही विटामिन डी डेफिशिएंसी, हम कहाँ बाहर जाते हैं, घरों में रहते हैं, ठीक है, तो इस वजह से भी ना लोगों का वेट इंक्रीज हो रहा है और उनको ये बात नहीं पता कि हमने ब्लड टेस्ट की तरफ भी जाना है। हम क्या करते हैं, किसी क्लाइंट से पूछो आपने लास्ट दफा ब्लड टेस्ट कब कराए थे, वो कहते हैं पता नहीं 3-4 साल पहले कराए होंगे, याद ही नहीं है। वो भी जब बीमार होते हैं, कोई ऐसी मसला बात होता है। हाँ, तो हमें लगता है जब डॉक्टर ने कहना है तब ही ब्लड टेस्ट कराना है, तो उससे अच्छा ये है कि आप हर साल अपना एक ब्लड टेस्ट करा लिया करें, जिसमें आप सीबीसी कराओ, कंप्लीट ब्लड काउंट, इसके साथ आप लिपिड प्रोफाइल कराओ, ताकि आपको पता चले आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या ऐसा कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि इस वजह से भी जो है ना वो वेट गेन और ये इश्यूज आते हैं। अगर वो खुद से वेट लॉस नहीं कर पा रही और वो कोशिश कर रही हैं बहुत ज्यादा, तो फिर इसका मतलब है नहीं, कि वैसे इन वो चीजों में कोशिश से- नहीं कर रही हैं कशफ थोड़ी सी कोशिश करें। कोशिश कर लें आप। कोशिश कर ले। फिजिकल एक्टिविटी आपकी जीरो है, अगर ये एफर्ट्स करने के बाद कोई रिजल्ट सामने नहीं आता तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना सीबीसी करवा लें और लिपिड प्रोफाइल वगैरह कंप्लीट जब आपके पास आ जाएगी तो उसके बाद यू कैन डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ। अच्छा, कैलोरी काउंट जी वापस बता दीजिएगा। अपने वेट को आपने 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको आपने 1.2 के साथ फर्दर मल्टीप्लाई करना ओके। है
और चलें उसके जी, बाद जो नंबर आएगा एक और कॉलर है जी हमारे साथ नहीं, हंसने इस वक्त हमें- मुश्ताक साहब है ब्रेक की बात हुई, साउथ मतलब कुरान की बात हुई। साउथ वजीरिस्तान से। मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बताइएगा आपकी एज और वेट। जी मेरा एज है 20 साल, 27। और वेट क्या है आपका? वेट है 70। 70। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं, सवाल प्लीज बताइएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे अपने बाग है तो हम ज्यादा सेब खाते हैं, दिन में 20 से लेकर 30 सेब खाते हैं, तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान आते हैं? ठीक हो गया। थैंक यू मुश्ताक। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि उनकी तरफ सेब के बागात हैं और वो ज्यादातर वहाँ के जो इस इलाके के लोग हैं वो सेब पे रिलाई कर रहे होते हैं, सेब बहुत ज्यादा खाते हैं, तो कोई मसले वाली बात तो नहीं है। नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि इनको 20 से 30 deficiency- सेब खाते हैं एक दिन में, 20 बल्कि से उन्होंने 30। बताया। जी जी ठीक है, मैंने तो कभी ये केस नहीं सुना, लेकिन ये है कि मसला उसमें नहीं है, लेकिन ये है कि आपने प्रोटीन भी ऐड करना है, कार्ब भी, फैट भी। कार्ब तो चलें बहुत ज्यादा वो ले रहे हैं एप्पल की फॉर्म में, लेकिन प्रोटीन और फैट की भी जरूरत है बॉडी को ना, वरना उनको डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक हो गया। तो Excess आपको आपको मुश्ताक पता है साहब किसी भी आपको चीज़ की बैलेंस बुरा है। करके चलना है, तो वो बैलेंस किस तरह कर सकते हैं? अब जब जैसे कार्ब तो चलेंगे ले रहे हैं, तो प्रोटीन के लिए साथ एग्स में वगैरह eggs ला ले सकते हैं, लिया, कोई मीट ले चिकन सकते हैं। कबाब ले लिया। इस सेब तरह में से आयरन कुछ भी तो मीट बहुत ले ज्यादा लिया। होता है, हाँ। तो वो फिर अगर ऊपर चला गया केस तो फिर वही ये भी ना। तो इसलिए अब मुश्ताक साहब बैलेंस अगर रखना है आपको। हाँ बैलेंस बैलेंस करके रखना है। चलें, 20-30 तो बहुत ही ज्यादा है, 1-2 खा लें मतलब नहीं एक दो तो से एक टाइम गुजारा पे करें। खा लें, फिर मतलब इसको आप कट डाउन करके 8 पे चलिए ले आएं। 8 पे आ जाए, 6 पे आ जाए। लेकिन 20-30 सर मुझे तो लगता है सर हमें कुकिंग भेज दिया करना करें। avoid सर वाकई भेज दिया करे हमें, एबीएन न्यूज हमारा एड्रेस है। चले जी। अच्छा, कम ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं ना, उनको भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान कैसे पता चलेगा कि भाईजान मेरा ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है? अच्छा, आपको चक्कर आने लगेंगे, हाँ। आपके थोड़े हाथ शिवर करेंगे, आपको क्लाउड हो जाएगी, हर चीज सही से नजर नहीं आएगी, लगेगा बहुत थकावट हो रही है, तो फिर ये बीपी Dizziness। का साइन होता है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, पहले मैं बता देती हूँ करना क्या है। इसमें ये करना है कि आपने फटाफट से, अगर तो आप वेट लॉस में या फास्टिंग कर रहे हैं, तो आपने यखनी पीनी है चिकन के बगैर। ठीक है, ठीक हो गया। या फिर आपने ग्रीन टी पीनी है हाफ कप, या ब्लैक कॉफी ले लें फौरन, ठीक। तो वो ठीक। क्योर हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ हामिद खान साहब मौजूद है ऑल द वे फ्रॉम जंग। हामिद, आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या सवाल करेंगे आप मनाहिल से? सर हामिद खान बात कर रहा हूँ जिससे जंग से। मेरा सवाल मैम मनाहिल से है। 85 kg मेरा वेट है और मैं वेट लॉस के लिए कुछ जानना चाह रहा हूँ कि वजन कैसे कम कर सकता हूँ। तो फिजिकली एक्टिविटी की बात करें तो बैडमिंटन खेलता हूँ, लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा, तो इसके लिए अगर मैम कुछ बता दें तो। ठीक थैंक यू जी, सर, बहुत शुक्रिया आपका। ओके। लास्ट मिनट है सर, Last जल्दी minute, बताइए। ओके, इसमें एक खास बात मैं ये बताऊंगी कि अगर एक फिजिकल एक्टिविटी आप रोज करते हो और उसको एक्सरसाइज कंसिडर नहीं करते हो, तो वो फिजिकल एक्टिविटी कंसिडर नहीं होती। ओके, अब ऐसा इसलिए है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के लिए जब तक आप दिमाग से ये नहीं सोचते हो कि मैं आज जिम जा रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं अपने वेट लॉस के लिए कर रहा हूँ, तब तक आपका नहीं हो सकता। ये आपकी रूटीन में शामिल होगा। ओके। जो लोग कहते और हैं ना, माइंड हम- गेम को स्ट्रॉन्ग करना है। माइंड गेम को स्ट्रॉन्ग करना है। वेट लॉस पूरी की पूरी आपकी माइंड गेम पे है। अब जब तक आप आपका ये mind नहीं सोचें, होगा- ये ख्याल करें कि वाकई लूज हो रहा है। नहीं, आप ये ख्याल करें कि मैं अगर बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ, हाँ। तो ये मेरा वर्कआउट का हिस्सा है। Yes। और रोज उसको टाइमिंग पे करें, क्योंकि हमारा ये होता है, कुछ लोग होते हैं वो जॉब पे पैदा, वो कहते हैं जी ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो गई थी तो आज हमने वर्कआउट नहीं किया। तो आप ये सोचकर जाएं कि ये मेरा वर्कआउट है जो मैं ऑफिस तक जा रहा हूँ, तो चलिए। आपका जो है वो वेट रिड्यूस तो होना सर फिर आपने अपनी माइंड गेम को Ma'am, स्ट्रॉन्ग thank करना you। है। आई थिंक क्या नाम था इनका? हामिद खान साहब थे हामिद जंग खान से। साहब। चलें जी, आई होप सो कि आपको सवालात Thank you, के जवाबात मिल गए होंगे और आप लोग उन पे अमल भी करेंगे। ये थी जी हमारी आज की सुबह की सोच। आई होप सो कि आप सबको पसंद आई होगी। आप सबने अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।